बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th मैथमेटिक्स जो न्यू बुक्स आई हैं 2025 की, उसकी एक्सरसाइज है 1.2 और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है 25 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 डिवाइड 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। आज हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जितने भी हमें नंबर्स दिए गए हैं बड़े नंबर्स, हम उनकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले करेंगे 2, 4, 3 की फैक्टराइजेशन। सबसे पहले देखें कि कौन से टेबल पे होता है, 2 पे होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि लास्ट पे क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए 2 पे नहीं होता ये। तो किस पे करेंगे, 3 पे। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। फिर देखें 3 पे होगा 2 3 ज़ा 6, 2 इधर, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 पे होगा 9 3 ज़ा 27। फिर 3 पे 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह से दूसरा नंबर कौन सा बड़ा है हमारा, 25 की करते हैं फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 5 पे होगा, क्योंकि 5 के टेबल पे पता है हमें लास्ट पे 5 हो या 0 हो, वो 5 पे होता है। तो 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। इसी तरह से हमने किसकी करनी है, अब 16 की करते हैं। ये लास्ट पे इवन है, मतलब 2 पे होता है। 2 8 ज़ा 4 2 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा। उसके बाद 8 की करनी है, तो हम यहाँ से नीचे देख लेंगे यहाँ तक। तो देखें अब क्या करेंगे, 25 के कितने फैक्टर थे, 2 फैक्टर थे, वही हम लिखेंगे यहाँ। 5 मल्टीप्लाई 5, इसकी पावर क्या थी, 3/2 मल्टीप्लाई इसके फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर क्या है, 3/5 डिवाइड 16 की क्या थी, 4 फैक्टर है हमारे पास, वही लिखेंगे 2 2 2 2। इसकी पावर क्या है हमारे पास, इसकी पावर है 5/4 मल्टीप्लाई 8 के कितने हैं, 3 फैक्टर हैं, 2 2 2, इसकी पावर क्या होगी, 4/3। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखें ये 2 फैक्टर हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 5 की पावर 2 होल की पावर क्या है, 3/2 मल्टीप्लाई ये कितने हैं, 5 हैं, यानी 3 की पावर क्या बनेगी, 5 होल की पावर क्या है, 3/5। नीचे 2 कितने हैं, 4 हैं, यानी 2 की पावर 4, इसकी पावर क्या है, 5/4 मल्टीप्लाई इसी तरह से ये 2 की पावर क्या बनेगी, 3 और होल की पावर क्या है, 4/3। अब ये पावर्स अंदर मल्टीप्लाई होंगी इन पावर्स के साथ। ये बाहर वाली पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, ये बाहर वाली इससे और ये बाहर वाली इससे। तो देखें करते हैं मल्टीप्लाई। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई इसकी पावर क्या है, 3/2। इसी तरह से मल्टीप्लाई, अब ये 3 की पावर 5 इसकी पावर क्या है, 3/5 डिवाइड नीचे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। अब हम कैंसिलेशन करेंगे, जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देंगे, ये 2 2 के साथ, 5 5 के साथ, 4 4 के साथ, 3 3 के साथ। अब जो रह गया है वो लिखते हैं। 5 की पावर 3, ये 3 रह गया, देखें मल्टीप्लाई ये 3 की पावर ये 3 रह गया, ये लिखेंगे डिवाइड ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 4। अब क्या है, 5 की पावर 3, तो हमने 5 को 3 टाइम लिखना है, 5 5 मल्टीप्लाई। अब 3 को कितने दफ़ा लिखना है, 3 टाइम, 3 3 3। फिर नीचे देखें
टू को 5 टाइम, टू 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 टू, फिर टू को कितना 4 टाइम और दफ़ा लिखना है, क्योंकि ये 5 टाइम था और ये कितना है 4 टाइम, 4 टाइम और लिखना पड़ेगा, टू 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 और टू। अब क्या करेंगे, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है हमारे पास, 3375। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, 512। तो यही हमारा आंसर है। अब पार्ट नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x अंडर रूट इंडेक्स 3 डिवाइड 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3 की पावर 2x माइनस 1 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी करेंगे, फिर उससे छोटे की, फिर उससे छोटे की करते जाएंगे। वो है 216। तो सबसे पहले देखें ये 2 पे होता है, क्योंकि लास्ट नंबर इवन हो या ज़ीरो हो वो 2 पे होता है। तो ये आएगा 2 1 ज़ा 2, फिर दरमियान में 1 है, इस पे 2 का टेबल नहीं जाता, 0 आ जाएगा, फिर ये 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 पे होता है, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे होता है 2 2 ज़ा 4, 1 इधर 14 हो जाएगा। तो ये 2 7 ज़ा 14। तो फिर अब 3 पे होता है, क्योंकि लास्ट नंबर जो है ना वो ऑड हो गया इसलिए। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टराइजेशन हो गई। उसके बाद 54 वो यहाँ से हम नीचे देख लेंगे, फिर 27 वो यहाँ से हम नीचे देख लेंगे, और 9 वो हम यहाँ से नीचे देख लेंगे। यानी उनको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से देख लेंगे उसको। तो 54 की कहाँ से है, ये 2 से नीचे है, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 टाइम 3 है और 1 टाइम 2 है, फिर क्या है मल्टीप्लाई। साथ ही हम इस अंडर रूट को कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल में, यानी ये जो अंडर रूट होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर हम इसका इंडेक्स 3 लगाते हैं वो 1/3 के इक्वल होता है। इसी तरह से अगर हम इंडेक्स इसका 4 लगा दें वो 1/4 के इक्वल होता है। अब हमारा क्या इंडेक्स 3, तो हम क्या लगाएंगे 1/3 लगा देंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो अच्छा 27 की फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, यहाँ से नीचे है 3 टाइम 3 है, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर क्या है 2x, फिर दूसरी पावर इसकी क्या बनेगी 1/3 जब हम इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे। उसके बाद 9 की क्या है 2 टाइम 3 है, 3 और 3, इसकी पावर क्या है x प्लस 1 प्लस, अब 216 की सारी फैक्टराइजेशन इसी की है, तो हम इसको लिखते हैं 3 टाइम 2 है, 3 टाइम 3 है, 2 2 3 3, उसके बाद ब्रैकेट में क्या है 3 की पावर 2x माइनस 1। अब 2 आ जाएगा सिंपल, 3 कितनी दफ़ा आया हुआ है 3 टाइम, तो 3 की पावर 3 बनेगा, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर 3, फिर इसकी पावर क्या है 2x, फिर इसकी पावर क्या है 1/3। इसकी 3 पावर बन रही हैं, एक ये वाली, ये जो इसके फैक्टर्स थे वो 3 फैक्टर थे, तो उसकी पावर 3 हो गई, और ये 2x पहले क्या था, और ये 1/3 ये जब हमने इसका अंडर रूट ख़त्म किया था। उसके बाद नीचे इसको देखें, ये कितनी दफ़ा आया हुआ है 2 टाइम आया हुआ है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, और होल पावर क्या बनेगी 1x प्लस 1 प्लस 2 कितनी दफ़ा आया हुआ है 3 टाइम, यानी 2 की पावर 3, 3 भी 3 टाइम, तो इसकी पावर भी 3, साथ ये वाला 3, इसकी पावर क्या है 2x माइनस 1। तो मज़ीद इसको रैशनलाइज करते हैं हम, 2 3 की पावर 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, अब ये तीनों पावर्स मैं एक साथ लिखता हूँ इसकी, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x, फिर मल्टीप्लाई 1/3, तीनों पावर्स मैंने लिख दी इसकी। डिवाइड क्या है, डिवाइड, अब इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 की पावर 2x प्लस 2 1 ज़ा 2, उसके बाद क्या है प्लस 2 की पावर 3, फिर अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बेस सेम तो पावर क्या होती है ऐड, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, a की पावर n फिर a की पावर m हो तो हम उसको लिखते हैं a की पावर n प्लस m। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। देखें 3 की पावर, पहले ये लिखता हूँ 2x माइनस 1, फिर लिखूँगा प्लस 3,
अब देखें ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये एज इट इज़ आएगा 2 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 2x बच जाएगा बस। बाकी ये 3 के साथ कैंसिल हो गया, और ये एज इट इज़ आएगा 2 की पावर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2x एज इट इज़ आएगा, और ये -1 और ये +3 क्या बचेगा +2 बच जाएगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद अब यहाँ पे भी वही फार्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है कि 3 बेस सेम पावर ऐड 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर ये 2x प्लस इसकी पावर क्या है 3, वही आ जाएगी। उस 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2। अब यहाँ से देखें हम इसको कॉमन ले सकते हैं 3 की पावर 2x प्लस 2 को, 3 की पावर 2x प्लस 3 की पावर 2x प्लस 2 को कॉमन लिया यहाँ से, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ 2 की पावर 3। तो देखें नीचे हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2, ऊपर क्या है 3 की पावर 2x प्लस 3, तो हम एक पावर यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये कैसे बनेगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 3 की पावर 2x प्लस 2 साथ 3 की पावर 1, एक पावर हमने निकाल ली 3 की, तो नीचे क्या है 3 की पावर 2x प्लस 2, तो ये 1 प्लस 2 को 3 टाइम लिखेंगे 2 2 2। फिर देखें ये तो हो जाएगा कैंसल, क्योंकि ये है 3 की पावर 2x प्लस 2 और ये भी वही है 3 की पावर 2x प्लस 2, इसलिए ये क्या हो गया कैंसल। तो क्या रह गया ऊपर 2 मल्टीप्लाई 3, और नीचे 1 प्लस 2 को 3 टाइम लिखा हमने, अब इनको मल्टीप्लाई करो 2 2 4 4 2 8। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो 2 3 6, नीचे क्या आ जाएगा 9। अब फिर इनको ब्रेक करते हैं 3 पे, 2 3 6 3 3 9, तो क्या आएगा हमारे पास 2/3, यही हमारा आंसर है। उसके बाद है पार्ट नंबर 3, वो है हमारे पास 216 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइड 0.04 की पावर -3/2 होल का अंडर रूट। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी पावर नेगेटिव है, प्लस करने के लिए इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था कि 1/a की पावर -n हो तो वो किसके इक्वल होता है a की पावर n के, या इस तरह भी हमने पढ़ा था a की पावर n हो तो अगर इसको हम नीचे ले जाएं तो इसकी पावर में नेगेटिव आ जाता है। इसी तरह से ये इस शक्ल में है तो हम इसको इस शक्ल में लेके आएंगे, यानी इसको ऊपर ले जाएंगे जब, तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, देखें 216 इसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई ये ऊपर आ जाएगा 0.04 की पावर 3/2 अंडर रूट। अब क्या करते हैं, हम इस अंडर रूट को ख़त्म करते हैं। अब अभी मैंने दूसरे पार्ट में बताया है अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, अगर इसका इंडेक्स 3 हो तो वो होता है 1/3, तो हमारे पास तो सिंपल अंडर रूट है, तो यानी वो 1/2 के इक्वल होगा, यानी ये आएगा 216 इसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 मल्टीप्लाई, अब ये पॉइंट भी हम साथ ख़त्म करते हैं, जो पॉइंट जब ख़त्म करते हैं उसके सामने हम लगाते हैं नीचे 1, आगे कितने नंबर हैं 2 नंबर है, यानी 2 0 आ जाएंगे, और ऊपर क्या आ जाएगा 4, इस साइड पे 2 0 हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी पावर क्या है 3/2। अब होल की पावर क्या बनेगी 1/2, ये किसकी वैल्यू लिखी है मैंने, अंडर रूट को ख़त्म करने की वैल्यू लिखी है। अब हम क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं हम इनकी करते हैं फैक्टराइजेशन। 216 की फैक्टराइजेशन अभी हमने पिछले पार्ट में की है। सबसे पहले 2 पे 108, फिर 2 पे 5 4, फिर 2 पे 27, फिर 3 पे 3 3 9 3 था
फिर 3 पे 3 3 ज़ा, फिर 3 पे 1। उसके बाद 25 का हमें पता है कि 2 5 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 4 की 2 2 ज़ा 4। 100 की कर लेते हैं। 100 की क्या होगी, सबसे पहले 2 पे होगा 50, उसके बाद फिर 2 पे होगा 25, फिर 5 पे, क्योंकि 25 5 पे ही होता है, 1 आ जाएगा। तो हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। अब इनके फैक्टर्स लिखते हैं हम। तो इसके कितने हैं, 3 टाइम 2 और 3 टाइम 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसकी पावर क्या है, 2/3। फिर मल्टीप्लाई 25 के 2 फैक्टर हैं, 2 2 5 5, इसकी पावर 1/2। फिर 4 का फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 2। फिर 100 के कौन से फैक्टर हैं, 2 टाइम 2 है, 2 टाइम 5 5 है, यानी 2 2 और 5 5। इस सारे की पावर क्या है, इस सारे की पावर है 3/2। और टोटल ए टू जी की पावर क्या है, 1/2। 2 3 टाइम आया हुआ है, यानी 2 की पावर 3। फिर 3 भी 3 टाइम आया है, इसकी पावर 3। फिर इस सारे की पावर क्या है, 2/3। मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 2 टाइम आया हुआ है ना, तो इसकी पावर क्या है, 1/2। फिर मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 2 डिवाइड 2 की पावर 2 और साथ 5 की पावर भी 2, इसकी पावर क्या है, 3/2। टोटल पावर क्या है, 1/2। अब ये पावर्स इनकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सब की, यानी इसकी क्या होगी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, यहाँ पे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई। अब इनकी पावर्स भी ऊपर भी होंगी मल्टीप्लाई और नीचे भी होंगी, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, नीचे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, फिर 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। अभी होल पावर रहती है 1/2। अब जितनी भी कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करते हैं, जो रह जाएगी उनको हम लिखेंगे 3 3 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, 2 2 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 के साथ कैंसिल। अब देखें यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर ये ऊपर वाली 2, फिर 3 की पावर ये ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 3, नीचे यहाँ पे भी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 की पावर 3। अब ये तो हो जाएगा इससे कैंसल। इसकी होल की पावर क्या बनेगी, 1/2। अब देखें ये जो रहता है, मैंने इसको अब मैं नेक्स्ट लिखता हूँ इसको, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, नीचे क्या है 5 की पावर 3। तो इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूँ, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इसकी होल की पावर क्या है, 1/2। अब ये 5 इसकी पावर भी 1 है और ऊपर भी 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 2, होल की पावर क्या है, 1/2। अब ये होल की जो पावर थी, अब ये सब के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, फिर डिवाइड 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये जो कैंसिल होते हैं इनको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, नीचे 5 की पावर 1, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6, नीचे 5। तो यही है हमारा आंसर। उसके बाद है हमारा पार्ट नंबर 4, तो वो है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो अगर हम इसको देखें,
ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। वो फार्मूला है हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो अगर देखें तो हमारा यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। देखें ए बी ये हुआ हमारा, फिर ए का स्क्वेयर, फिर ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर बी का स्क्वेयर। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें इसको क्लोज करते हैं हम। ए की जगह पे क्या है, ए 1/3, इसकी पावर क्या हुई 3, उसके बाद प्लस बी क्यूब। अब बी हमारा क्या है ये, तो बी को लिखते हैं बी की पावर 2/3, इसका भी क्यूब। अब यही पावर्स हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की दोनों। तो देखें ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3। 3 के साथ कैंसिल, इधर भी। तो हमारे पास आंसर आएगा a प्लस बी स्क्वेयर। यही हमारा आंसर है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें।